क्या आप तैयार हैं एक ऐसे निवेश की कहानी सुनने के लिए जो आने वाले दशक में भारत की तस्वीर ही बदल दे सकती है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी डील की और उसके जियो इकोनॉमिक असर की जो सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि रणनीति भी है। जापान ने हाल ही में ऐलान किया है कि अगले 10 सालों में करीब $68 बिलियन भारत में निवेश करेगा। और ये निवेश सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं, ये एआई, सेमीकंडक्टर, चिप मैन्युफैक्चरिंग और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में होगा। जैसा आप जानते हैं, पीएम मोदी इस वक्त ईस्ट एशिया टूर पर हैं। पहले जापान, इसके बाद चीन। जापान विजिट खास तौर पर चर्चित रही और कहा जा रहा है कि चीन में उनका स्वागत भी काफी भव्य होगा। दुनिया भर के मीडिया ने इस निवेश को कवर किया क्योंकि जापान के लिए विकल्प कम हैं। यूएस में जो $550 बिलियन का निवेश प्लान था वो पेंडिंग है और जापान इस स्थिति से नाखुश है। इसीलिए जापान अब भारत को एक स्थिर और भरोसेमंद पार्टनर के रूप में देख रहा है। असल में जापान अब अपनी इन्वेस्टमेंट दरों को ट्रिपल करने जैसा कदम उठा रहा है, यानी हर साल लगभग 6.8 बिलियन के आसपास का निवेश। चलिए देखते हैं किन सेक्टर्स में कोऑपरेशन बढ़ रहा है। रक्षा तकनीक, टेक ट्रांसफर, मिलिट्री जॉइंट एक्सरसाइज, स्पेस कोलैबोरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल यानी शिनकानसेन टेक्नोलॉजी जापान की मदद से आएगी। चंद्रयान 5 के बारे में भी दोनों देशों ने अग्रीमेंट साइन किया है। इसका उद्देश्य मून के साउथ पोल का शोध है। ये एक बड़ा साइंटिफिक स्टेप होगा। इसके अलावा अगले 5 सालों में लगभग 5 लाख भारतीय वर्कर्स और स्टूडेंट्स जापान जाने में आसानियां मिलने की बात कही गई है, खासकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्किल्ड वर्कर्स पर फोकस। ये दोदी शैक्षिक अर्थर्स 2008 के सिक्योरिटी कोऑपरेशन पैक्ट को अपग्रेड किया गया। इसमें टेक ट्रांसफर को और मजबूत किया गया है और मिलिट्री अभ्यास अब बड़े स्केल पर और अधिक फ्रीक्वेंट होंगे, यानी रक्षा साझेदारी गहरी और व्यावहारिक होती जा रही है। इसे एक बड़े संदर्भ में भी देखें। जापान अमेरिका के बीच 550 बिलियन वाली प्लानिंग पेंडिंग है और जापान की फ्रस्ट्रेशन के चलते ये पार्टनरशिप भारत के साथ और प्रगाढ़ हो रही है। एक छोटा सा फैक्ट, पीएम मोदी के अब तक सबसे ज्यादा विजिट किए गए देश अमेरिका हैं, लगभग 10 बार, और यूएन हेडक्वार्टर भी वहीं होने की वजह से फ्रांस और जापान भी उनके सबसे जरूरी और स्थिर पार्टनर्स रहे हैं। तो दोस्तों, जापान का बड़ा निवेश, भारत के लिए नई अपॉर्चुनिटीज, और ये सब एक साथ चल रहे हैं। कमेंट में बताइए आप इन डेवलपमेंट्स के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, कमेंट में मिलते हैं।